अपने इस वीडियो में हम जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस वाले वीडियो में कुछ फैक्ट्स भी रहेंगे। इनफैक्ट काफ़ी सारे फैक्ट्स रहेंगे और वो फैक्ट ऐसे रहेंगे जो कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताया आपको कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम सिंपल भाषा में अगर बोले तो रिवर सिस्टम बोल दीजिए। रिवर सिस्टम बोल दीजिए, क्योंकि हम लोग लेक्स वगैरह को नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है डिस्चार्ज ऑफ वाटर। मतलब वो पानी कहाँ फेंक रहा है, नदियां पानी ले जाके कहाँ पे गिरा रही हैं, है ना। किस ओशन या बे और या सी में गिरा रही है ना। ठीक। दूसरा जो है वो है साइज ऑफ वाटरशेड। मैं आपको बताया था वाटरशेड मल्टीपल कैचमेंट एरिया मिलके वाटरशेड का निर्माण करते हैं, है ना। और तीसरा तरीका जो है वो उसके ओरिजिन पे हो, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बेसिस पे। ठीक है। तो इंडियन रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओशन किस ओशन में गिरा रही है पानी को। दूसरा साइज ऑफ वाटर शेड और तीसरा ऑरिजिन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ वाटर की अगर बात करें तो जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ नदियाँ जो हैं वो गिरती हैं अरेबियन ओशन में। अब कुछ नदियाँ गिरती हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। लगभग 23% जो है, जो पानी है नदियों का वो गिरता है अरेबियन ओशन सी में, ओशन में, अरेबियन सी। और बाकी 77% वो पानी गिरता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। इन दोनों को डिवाइड जो करता है कौन सा, आपका दिल्ली रिज और अरावली और सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, ये चीजें। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख ली छोटा सा। ठीक है। अब ये मान लीजिए आपकी अरावली है। ठीक है। और इधर वेस्टर्न घाट और इधर दिल्ली रिज। ठीक। तो इधर बहुत सारी नदियां बह रही हैं अपना। कुछ नदी जो है इसको काट के बहती है, जैसे नर्मदा और तापी नदी जो है। ठीक है। बाकी छोटी छोटी नदियां इधर बहती हैं। इधर गंगा वाली नदी इधर बह रही है, यमुना इधर बह रही है, ब्रह्मपुत्र इधर बह रही है। ठीक है। इधर महानदी, कृष्णा, कावेरी सब इधर बह रही है। तो ये पोर्शन जो है इसको दो भागे बांट दिया। दिल्ली प्लेटू, दिल्ली रिज, अरावली, दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री, सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट जो बोल रहे हैं। ठीक। तो 23% पानी गिर रहा है इधर, बाकी 77% पानी गिर रहा है। ठीक। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर के आधार पे हम लोगों ने बांट दिया, एक तरीका। दूसरा मैं बताया कि साइज ऑफ वाटर शेड, वो कितना बड़ा इलाका तैयार कर रहा है। तो मेजर हम लोग तीन भाग में इसको ही बांटते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं इसको। साइज ऑफ वाटर शेड के आधार पर अगर बांटें, इसमें एक मेजर, एक माइनर, एक मीडियम। ठीक है।
एक माइनर। ठीक। अगर कैचमेंट एरिया जो मैं बताया, कैचमेंट एरिया क्या बताया मैं, अलग अलग बारिश हो रही है, बर्फ जम रहा है और बर्फ पिघल रहा है और पानी वो जाके कहीं पे वो रिजर्वायर वगैरह में या नदी में, छोटी नदी में डाल रही है। तो ये वाला जो इलाका हुआ वो उसका कैचमेंट एरिया हुआ। तो अगर 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़ा एरिया है वो, तो मेजर रिवर बेसिन में कहलाएगा। अगर 2,000 से 20,000 तक है तो वो मीडियम रिवर बेसिन में कहलाएगा। अगर 2,000 से कम है तो वो माइनर रिवर बेसिन में कहलाएगा। मेजर रिवर बेसिन मेनली 14 हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के होंगे ऑब्वियसली वही होंगे। जैसे गंगा का रिवर बेसिन होगा, ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन होगा, कृष्णा का होगा, कावेरी का होगा, सब टोटल मतलब 14 बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसके रिवर बेसिन जो है वो मेजर की श्रेणी में आते हैं। और 44 के आसपास जो है वो मीडियम में आते हैं, और बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कितना कैचमेंट एरिया है उसका 2 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अब क्लियर करते हैं थोड़ा। अब लास्ट वाला पोर्शन आते हैं। मैं जो बताया आपको कि हम जब ऑरिजिन या उसके नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब बांटते हैं तो बेसिकली दो तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय रिवर्स, और दूसरा पेनिनसुलर। ठीक है, मतलब कुछ नदियों का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, वो कहाँ ओरिजिन होती हैं, ठीक है, किसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसके बेसिस पे हम इसको बांट रहे हैं। जैसे कि कुछ नदियाँ जैसे हिमालय में निकलेंगी, उस वो अलग टाइप से मूव करेंगी, अलग जगह पे मूव कर रहेंगी। पेंसुलर नदियाँ, पेंसुला मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ निकलेंगी, वो उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कुछ नदियाँ हैं जो तो हैं तो पेंसुलर वाली, जैसे कि सोन, है ना, जैसे यही ले लीजिए, बेतवा ले लीजिए, केन ले लीजिए, जो ये सब यमुना की सहायक नदी हो गई, और ये गंगा की सहायक नदी हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये सब होती निकलती तो पेंसुलर वाले इलाके में, और जाके वो हिमालय नदियों में मिल रही हैं। फिर भी इस बेसिस पे जो हम लोगों ने बांटा है, जो बांटा गया इस बेसिस पे, वो बेस्ट तरीका है क्योंकि अधिकांश चीज़ों को वो कैप्चर कर लेता है, कुछ नदियों को छोड़ दे तो। ठीक है, चलिए अब हिमालय नदी की बात करते हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है, पहले चलते हैं इसके ओरिजिन पे बात करते हैं, है ना। ओरिजिन पे बात करेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो मेजर रिवर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हिमालयी नदियों का ओरिजिन जो है बेसिकली ये समझिए कि ये माना जाता है, मैं मैप बताता हूँ पहले, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओरिजिन हम पढ़े ना हिमालय नदियों का, ठीक है, क्योंकि इधर से ही हमें काम है तो उधर का हम नहीं लेंगे, पतला दुबला बनेगा तो देख लीजिएगा। ठीक, तो बोला जाता है क्या, एक नदी बहती थी बड़ी सी मियोसिन पीरियड में। पीरियड आपको अलग से बताऊंगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है,
हिस्ट्री ऑफ अर्थ, उसमें अलग अलग पीरियड में बांटा गया है अर्थ को, है ना। जैसे मियोसीन, प्लिस्टोसीन, इयोसीन, है ना, अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। टर्सरी पीरियड, जुरासिक पीरियड, जैसे जुरासिक पार्क देखे होंगे आपके, वो भी एक पीरियड है। तो अलग अलग पीरियड में बांटा गया है। एरा होता है, फिर पीरियड होता है, वो सब आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं भी क्लास ले लूंगा। तो मियोसीन पीरियड में, मियोसीन पीरियड में ये लगभग समझ लीजिए 5 से 24 मिलियन साल पहले की बात हो रही है, मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। ठीक है, उस समय बोला जाता है कि एक नदी बहती थी बड़ी सी, जो कि पूरा जो हिमालय जहाँ पे है वो पूरे इलाके में समझिए बहती थी। ठीक, मतलब उधर मेघालय मेघालय ले लीजिए, उधर साइड पाकिस्तान वाला इलाका ले लीजिए, तो ये जहाँ जहाँ मतलब अभी इंडो रिवर ये सिस्टम है हमारा, इंडो गैंगेटिक सिस्टम है, वहाँ पूरा बहती थी वो नदी। और उसको नाम दिया इन लोगों ने शिवालिक नदी, या और इंडो ब्रह्म, ब्रह्म रिवर। ठीक है, उससे नदी बहती थी, और इसी से बोला जाता है कि जो आज की नदियां, हिमालय की नदियां, उसका निर्माण हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हिमालय से पहले की बात हो रही है, समझिए, हिमालय बनने से पहले की, तो उससे पहले की नदियां हैं। पहले की नदी थी जिसमें कि फिर अलग अलग जियोलॉजिकल चेंजेज हुए, जिसके कारण अभी के स्वरूप में नदियां आ गई हैं। अब जब ये शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी बह रही थी मियोसिन पीरियड में, उसके बाद दो चीजें, दो मेजर चीजें हुई। एक क्या हुआ, इसको मैं एक बार मिटाता हूं। एक हुआ क्या, फिर से मैं एक बार मैप बनाता आपको। ठीक है, हमको इतने की जरूरत है। उस समय क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है राजमहल से, राजमहल की पहाड़ियां जानते हैं अपने झारखंड में, जो बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ है। राजमहल से मेघालय। आप जब पढ़िएगा एनसीईआरटी वगैरह तो पाइएगा कि ये दोनों, मेघालय वाला इलाका और राजमहल वाला इलाका, असल में एक ही है। उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो एक ही है। मतलब ये कभी ना कभी पार्ट रहे होंगे आपस में। ये प्लेटू है, मेघालय भी प्लेटू है, हमारा छोटा नागपुर भी प्लेटू है, तो राजमहल हिल्स इज पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, और ये मेघालय प्लेटू जो है पहले एक ही था। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला इलाका ये नीचे की तरफ गया। ये इलाका जो है, इधर मान लीजिए राजमहल है, एक्सक्यूज मी, इधर मेघालय, ये वाला इलाका बैठ गया, ट्रफ बन गया, तो कुछ इस टाइप का शेप बन गया। इसको बोलते हैं मालदा गैप। मतलब मिड प्लेस्टोसीन पीरियड में, है ना, मिड प्लेस्टोसीन पीरियड में मालदा वाला इलाका जो है वो नीचे धस गया, ये वाला इलाका नीचे धस गया। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीजें क्या हुई कि यहाँ पे, ये यहाँ पे है पोटवार प्लेटू, पाकिस्तान और इंडिया का जो कैप्चर्ड इलाका है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो वाले इलाके में पोटवार प्लेटू है। और आपको दिल्ली वाला है दिल्ली रिज। इस इलाके में अपवर्ड मूवमेंट हुआ, मतलब कि मालदा गैप में डाउनवर्ड मूवमेंट मालदा में, और पोटवार प्लेटू वाला जो इलाका है और दिल्ली रिज वाला जो इलाका है वहां पे अपवर्ड मूवमेंट। ये भी प्लेस्टोसिन पीरियड में ही हुआ, पीएल पीरियड में ही हुआ।
ये मिड प्लेस्टोसीन में हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, ये जैसे ऊपर उठा, जो पुरानी नदी बह रही थी, जो शिवालिक बह रही थी नदी, उसको वो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कुछ नदियां ऐसे आने लगेंगी, एक गैप बनेगा, और कुछ नदियां यहां से टूट जाएंगी, इधर जाने लगेंगी। ठीक है, और ये जो ऊपर उठ, ये जो नीचे है, उसके कारण जो ये नदी बह रही थी, ये नीचे धस जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है हिमालय नदियों का बोला जाता है कि इसी के कारण हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग कंसेप्ट वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब हिमालय नदियों, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स बताता मैं अभी बताया हूं आपको, ऑरिजिन बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, उसके बाद मेजर नदियों को देखेंगे। मैं आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये नदियाँ पहाड़ी इलाकों से गुजरती हैं, वहाँ से निकलती हैं, तो एक तो होंगी वो पेरेनियल होंगी। पेरेनियल मतलब उसको बोलते हैं सदा नीरा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जमा है बर्फ। ठीक है, बारिश हो रही है खूब, खास करके मेघालय वाला इलाका जो है, भारत का सबसे बारिश वाला जगह है, चेरापूंजी, मौसिनराम। और इधर साइड बर्फबारी पूरी हो रही है। तो जो ये नदियाँ होती हैं, हिमालय की नदियाँ, वो होती हैं सदा नीरा, मतलब साल भर पानी रहता है उसमें, और अच्छा खासा पानी रहता है। क्योंकि इधर साइड वेस्टर्न वाला जो पोर्शन है, वेस्टर्न हिमालय वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इधर साइड वाला पोर्शन है, यहाँ बर्फबारी होती है, उसके कारण से पानी आ जाता है। इधर साइड वाला जो पोर्शन है, वहाँ बारिश जम के होती है मानसून से, मैं बताया था मानसून वाले क्लास में, इधर बारिश क्यों ज़्यादा होती है। तो हमेशा पानी रहता है यहाँ पे। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपको बताया कि चूंकि ये नदियाँ पहाड़ों से गुजरती हैं, पहाड़ों को काटती हैं, तो वी शेप्ड वैली बनेगी, गॉर्जेस बनेंगे, वी शेप्ड गॉर्जेस, वाटरफॉल होगा, रैपिड्स बनेंगे। रैपिड्स क्या होता है? वाटरफॉल तो जानते होंगे आप, जलप्रपात। वाटर रैपिड्स क्या, तो उसी का छोटा रूप समझ लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए नदी बह रही है, यहाँ पत्थर है, तो उछल उछल के जाएगी, है ना। वाटरफॉल क्या हुआ, ऊपर से, काफी ऊपर से गिरे, करते करते यहाँ पे नदी काट रही है और गिर रही है, तो ये वाटरफॉल हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। ठीक, बाकी बताया था आपको, जो मिडिल पाथ में जो बनेगा उसका ऑक्सबो लेक वगैरह बनेगा, डेल्टा, ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसका चलते हैं मेजर रिवर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेजर रिवर में मेजर रिवर किसका? हिमालय, हिमालयन रिवर का। तीन भाग में इसको बांट दीजिए, एक तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दूसरा गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तीसरा ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एक नाम ध्यान दिए होंगे, इसको सिंधु ही बोलते हैं। बहुत सारी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, देखिए मेल नाम इकलौता लग रहा है नहीं। सबसे पहले चलते हैं इंडस, हम लोग चल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, सबसे वेस्ट में इंडस बह रही है, सिंधु बह रही है। इसी के नाम पे हमारा हिंदू, फिर हिंदुस्तान बना। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद गंगा को पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। ठीक, अब चलिए, इसमें कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा। मैप आप लोग जरूर देखिएगा एटलस में, और बाकी जितना मैं फैक्ट बोलूँ उन्हीं चीज़ को देखिए। बेसिकली हम लोग को क्या देखना पड़ता है, अगर कोई नदी सबसे लंबी नदी है किसी भी रिवर सिस्टम की, तो उसकी लंबाई जान लीजिए आप। मैं इस तरह से फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। मैं तरीका मैं बता रहा हूँ पहले आपको फैक्ट्स के बारे में, है ना। इफ एनी रिवर
इज लार्जेस्ट, तो उसका लेंथ जान लीजिए। दूसरा ऑरिजिन जान लीजिए। तीसरा कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके किनारे पे या लेक वगैरह है जहाँ से गुजरती है, वो सब जान लीजिए। कोई वाटरफॉल है वो जान लीजिए। कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वगैरह, वो जान लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यही सब चीज़ जानना होता है, बहुत डिटेल में जाएंगे। उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी अक्सर पूछते हैं। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी को जान लीजिए, एटलीस्ट नाम तो जान ही लीजिए। कभी पूछता है, कभी कभी पूछता है कि कोई नदी है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और कौन सी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसको जान लीजिए। यही सब फैक्ट्स हैं बेसिकली। मुझे लगता है एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे जिसमें हम लोग अब आ जाएंगे रिवर सिस्टम के बारे में, है ना। रिवर सिस्टम में जिसमें हमने बताया कि गंगा, अ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।